हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक यदुवंशी अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स विद दीपक सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वर्ग 3 वालों की चिंता अब ख़त्म हो गई है। मैं स्पेशल मैथ्स का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूं, लेकिन आज सिर्फ डेमो है। डेमो में मैं आपको क्या बताऊंगा, सिर्फ एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में और मैथ्स के सिलेबस के बारे में और कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। पूरे डिटेल से पढ़ाऊंगा दोस्तों आपको वर्ग 3 का मैथ्स का सिलेबस, और हिंदी भी बहुत जल्दी चालू कर दूंगा। ठीक दोस्तों, तो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में देखते हैं। तो शिक्षा एवं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 क्वेश्चन 30 नंबर के लिए आएगा। भाषा 1 से 30 क्वेश्चन 30 नंबर के लिए, भाषा 2 से 30 क्वेश्चन 30 नंबर के लिए, और पर्यावरण अध्ययन 30 क्वेश्चन 30 नंबर के लिए, और गणित जो है 30 क्वेश्चन 30 नंबर के लिए। टोटल प्रश्न जो रहेंगे 150 रहेंगे और कुल अंक रहेंगे 150। टोटल 150 नंबर का 150 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं मैथ्स के सिलेबस की। ठीक, बाकी सिलेबस सब आपको पता है, लेकिन मुझे इसमें से कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है इसलिए मैं आपको थोड़ा मैथ्स का सिलेबस बता रहा हूँ। मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, डिटेल में और चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों, तो संख्या पद्धति में 1000 से बड़ी संख्याओं को पढ़ना, लिखना, ठीक समझना है, और स्थानीय मान का भी समझना है। फिर उसके बाद जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, भिन्न। ठीक दोस्तों, फिर मात्रक में लंबाई, भार, आयतन की इकाइयों में संबंध बताना है। बड़ी इकाइयों को छोटी इकाइयों में बदलना। ठीक, फिर पैसा, भार, आयतन और समय के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। दोस्तों, ये सारे टॉपिक टाइप चेन चलेंगे। एक टाइप के 3 क्वेश्चन कराऊंगा, कोई सा भी टॉपिक उठा लेंगे अपन, सिर्फ सिंपल गुणा भाग इनको छोड़ के। ठीक है दोस्तों, पूरा टाइप चेन सीक्वेंस में चलेगा। पूरे लेक्चर बनाऊंगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो। ठीक, और फिर मीटर को सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर को मीटर में बदलना। फिर संख्याओं पे आधारित पैटर्न जो है वो करना है। वर्ग और त्रिभुज के पैटर्न भी करना है। ज्यामिति में किरण देखना है, रेखाखंड और कोण के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद वृत्त, त्रिज्या और व्यास में संबंध बताना है। इसके बाद आता है दोस्तों सरल ज्यामिति आकृति, जिसमें वर्ग, आयत और त्रिभुज के बारे में देखेंगे, जिसमें क्षेत्रफल और परिमाप निकालना है। फिर 2D आकृति की पहचान, घड़ी में AM PM में संबंध, गुणा भाग, सममिति पर आधारित ज्यामिति पैटर्न जो होगा वो निकालना है। सममिति पर आधारित मतलब सिमेट्री पर आधारित पैटर्न बताना है, और दंड आलेख के बारे में प्रदर्शित डाटा का अवलोकन करना है। तो दोस्तों, ये सिलेबस की बात हो गई है। मैं स्टार्ट करूंगा दोस्तों सरल ज्यामिति आकृति। ठीक, यहाँ से वर्ग, आयत और त्रिभुज के क्षेत्रफल और परिमाप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं सरल ज्यामिति आकृति के बारे में आपको बता रहा हूँ थोड़ी सी डिटेल में, और फिर 2D आकृति की पहचान। ये सिर्फ डेमो है दोस्तों, ये होता क्या है, सरल ज्यामिति आकृति में क्या क्या होगा, कैसे होगा, ये थोड़ा सा बता रहा हूँ। आज सिर्फ डेमो है ये दोस्तों। ठीक, डेमो लेक्चर है। तो ये सिलेबस की बात हो गई है मैथ्स के। सरल ज्यामिति आकृति, वर्ग, आयत, त्रिभुज के क्षेत्रफल। दोस्तों, सरल ज्यामिति आकृति में वर्ग, आयत और त्रिभुज के परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लेकिन मैं थोड़ा आपको डिटेल से बता देता हूं दोस्तों। क्षेत्रमिति के अंदर 2 पार्ट हो जाएंगे, एक 2D और दूसरा होगा 3D। 2 पार्ट। अब 2D और 3D में डिटेल में ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको 2D आकृति की पहचान के बारे में भी सिलेबस में दिया है। 2D आकृति की पहचान, ठीक, ये भी आपके सिलेबस में है। ठीक, तो 2D आकृति में सबसे पहले क्या हो जाएगा, वर्ग, आयत, त्रिभुज, चतुर्भुज, सम चतुर्भुज। दोस्तों, हमें सिर्फ इतना पढ़ना है,
ठीक, इनका क्षेत्रफल और परिमाप निकालना है, लेकिन हम 2D आकृति की पहचान भी देखेंगे। तो 2D आकृति में कौन कौन सी होती है, इसलिए मैं सारे नाम लिख रहा हूँ। चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज, और दोस्तों यहाँ पर एक और जोड़ लेते हैं, वृत्त। ये वर्ग 3 में पढ़ना है। वर्ग 3 के लिए वर्ग, आयत, त्रिभुज, वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप पढ़ना है। क्या पढ़ना है? क्षेत्रफल एवं परिमाप। और यहाँ से यहाँ तक पूरी जो 2D आकृति है, 2D आकृति है, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल देखना, क्योंकि आकृति की पहचान वाला आपके सिलेबस में एक दिया हो गया है, पॉइंट दिया गया है कि 2D आकृति की पहचान परिवेश में, तो इस टाइप से देखना है। और ये 3 को डिटेल से पढ़ना है, वर्ग, आयत, त्रिभुज और वृत्त के बारे में। ठीक, तो इनको डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। आज सिर्फ डेमो आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब 3D आकृति के बारे में अपन यहाँ पर लिखा है, क्योंकि 2D और 3D में, तो इसको भी थोड़ा सा बता देता हूँ, लेकिन ये वर्ग 3 में नहीं आएगा। ठीक, सिलेबस में नहीं है, लेकिन अपन थोड़े से बता देते हैं 3D क्या होता है। 3D में आएगा घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, बेलन, शंकु, प्रिज्म, पिरामिड, पिरामिड। दोस्तों तो ये होते हैं 3D, लेकिन ये वर्ग 3 में नहीं आएगा, ये वर्ग 3 के लिए नहीं है। ठीक है दोस्तों, हमें वर्ग 3 में सिर्फ 2D आकृतियों की पहचान देखना है, और वर्ग, आयत, त्रिभुज और वृत्त जो आपके सिलेबस में है, तो वर्ग 3 में पढ़ना है, सिर्फ क्षेत्रफल और इसका परिमाप पढ़ना है। ठीक दोस्तों, तो मैं आगे थोड़ी वर्ग की बात करता हूँ, क्योंकि आज ये डेमो लेक्चर है। ठीक, वर्ग। दोस्तों वर्ग में ये वर्ग होता है जिसकी चारों भुजा क्या हो? बराबर। वर्ग की चारों भुजा क्या होती है? बराबर होती है। ठीक, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। ठीक, ए को क्या बोलेंगे? भुजा। ठीक, ए क्या है? भुजा। ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा। तो वर्ग की चारों भुजा क्या होती है? बराबर। तो परिमाप मतलब यहाँ से ये भुजा, ये भुजा, ये और ये चारों भुजा को जोड़ देना है तो परिमाप हो जाएगा। टोटल कितनी भुजा? 1 2 3 और 1 4। तो ये लिखा 4 और ये है तो 4 है। ठीक, अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल दो भुजा का गुणा होता है। इन दो भुजा का गुणा कर दो, किसी भी दो भुजा का गुणा। तो a इंटू ए बराबर a का वर्ग। तो ये क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया। फिर बात करते हैं विकर्ण। विकर्ण का फार्मूला होता है a√2। जब मैं वर्ग की पूरी डिटेल से पढ़ाऊंगा, जब इस पे बेस्ड पूरा लेक्चर बनाऊंगा क्वेश्चन के लिए, तब पूरा भी डिटेल से आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया a√2। वर्ग का क्षेत्रफल का एक फार्मूला और होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कर्ण का वर्ग बटे 2। वर्ग का क्षेत्रफल का एक और फार्मूला होता है कर्ण का वर्ग बटे 2। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। इसके बाद वर्ग में देखेंगे कि एक वर्ग है, वर्ग के अंदर अगर वृत्त बना दें, ठीक, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। या फिर वर्ग के बाहर अगर वृत्त बना दे तो इस वृत्त का क्षेत्रफल। तो इतना ही अपन देखेंगे वर्ग 3 के लिए। वर्ग 3 में इतनी डिटेल पढ़नी है। वर्ग 3 के लिए ओनली इतना पढ़ना है। ठीक है, वर्ग 1 होता तो और ज़्यादा डिटेल पढ़ना पड़ती, इसमें बहुत कुछ है। तो वर्ग 3 के लिए ओनली इतना पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें वर्ग में बहुत कुछ होता है दोस्तों। अब आगे मैं वर्ग 3 के लिए नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये डेमो है, डेमो लेक्चर है, तो आगे आपको बताता हूँ कि वर्ग में
इस लीफ का क्षेत्रफल निकालना है। फिर बता रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ वर्ग 3 के लिए इतना ही पढ़ना है, वर्ग 3 के लिए इतना ही पढ़ना है। आगे जो मैं बता रहा हूँ वो स्पेशल एडवांस मैथ्स चालू करूँगा, उसमें बैंक, एसएससी, सीजीएल वगैरह के लिए, सब के लिए उसमें रहेगा, उसमें ये सब कुछ आएगा। ठीक, नेक्स्ट इसमें दोस्तों ठीक, तो इन लीफ का, इन पत्तियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ग में इस टाइप से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, लेवल वाले एग्जाम में यहाँ से आते हैं। नेक्स्ट दोस्तों देखो, वर्ग है, ठीक, वर्ग में इस वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। मैं पूरा डिटेल से ये सब टाइप चेंज कराऊंगा, इसका कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, इसका भी कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। सब बहुत सिंपल है दोस्तों, एक बार पढ़ लो दोस्तों, रटना भूल जाओगे। डायरेक्ट आप शॉर्टकट सॉल्यूशन, इनके रिजल्ट याद कर लेते हो और फिर बोलते हो कि शॉर्टकट, ऐसा नहीं, पूरा डिटेल से पढ़ाऊँगा, फिर बाद में उसके डायरेक्ट चीज़ें भी देखेंगे। इसी में दोस्तों ये ऐसा हो गया, यहाँ पर एक वर्ग बना दो। तो अगर ये बड़े वर्ग की भुजा दी हुई तो छोटे वर्ग की भुजा, ये छोटे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, और छोटे वर्ग की भुजा दी हो तो इस बड़े वर्ग की भुजा ज्ञात करके क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं। एक वर्ग में इस टाइप से खींचा, यहाँ पर एक वृत्त बना दिया, तो इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। इस वृत्त की क्या ज्ञात करना है? त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक, फिर से एक छोटा वृत्त यहाँ बना दिया। अब मुझे इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना। मान लो इसकी भुजा दी है ए, अगर वर्ग की भुजा दी है तो इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, या त्रिज्या दी है तो इस वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए, या फिर इसमें देखते हैं कि अगर वर्ग की भुजा दी है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट दोस्तों, अपन ने यहाँ पर देखा, यहाँ पर वृत्त देखा, अब यहाँ पर वाला भी ज्ञात करेंगे इस टाइप से। तो इस यहाँ पर वृत्त बना के इसकी भी त्रिज्या पूछ सकता है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पर एक बड़ा वृत्त बना दें, तो इस वृत्त की त्रिज्या, इस वृत्त की त्रिज्या, और यहाँ पर एक छोटा सा वृत्त, इस वृत्त की त्रिज्या। तो दोस्तों पहले ही बता देता हूँ, वर्ग 3 वालों के लिए एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, वर्ग 3 वालों को सिर्फ इतना पढ़ना है। मैं अभी वर्ग 3 वालों के लिए ही स्पेशल चालू कर रहा हूँ, ओनली वर्ग 3 वालों के लिए। और ये भी पूरा टाइप चेंज पढ़ाऊँगा, ये भी सब टाइप चेंज पढ़ाऊँगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वर्ग के अंदर कितनी सारी चीज़ें हैं जो कि मैं स्पेशल एडवांस में चालू करूँगा ऑल एग्ज़ाम के लिए, तब ये डिटेल से पढ़ाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से रहेगा। आगे भी बहुत कुछ है दोस्तों। मान लो ये कि आयत आ गया, ये आयत आ गया। ठीक, अब आयत आ गया तो इसमें यहाँ पर क्रॉस करके यहाँ पर सेम वर्ग का कॉन्सेप्ट लगेगा। कैसे? इस टाइप से कर दिया। ठीक, यहाँ पर क्रॉस करा, मेरे को इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब टोटल भाग का निकालना है, तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसको पार्ट कर देंगे। देखो ये वर्ग का कॉन्सेप्ट बन गया, इसको उठा के लेके आओ, यहाँ पर ये लिया है। ठीक है, मैंने भाग कर दिया, आयत आया, उसमें इस वाले ये सब बना दिया उन्होंने। फिर से देखो कैसे बनाया, ये पूरा पढ़ाऊंगा डिटेल से दोस्तों। अभी भली समझ में नहीं आ रहा, जाने दो, ऊपर से कोई दिक्कत नहीं, जाने दो। ठीक, तो यहाँ से ये बना, यहाँ से ये बना, उसने बोल दिया कि ये वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो अब कैसे ज्ञात करेंगे? कुछ नहीं, यही वाला पूरा कॉन्सेप्ट रख के आयत में लग जाएगा दोस्तों। यहाँ पर क्रॉस करके और ये पूरा उठा के इसको इस इधर वाले पार्ट का उठा के यहाँ पर ले आओ। देखो अपन ये ज्ञात करना सीखेंगे तो यहाँ भी अपना काम हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आयत में भी आ जाता है तो ये वर्ग वाला
आयत में भी ये वर्ग वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से रहता है। वर्ग की और बहुत सारी डिटेल है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा दोस्तों, जब पढ़ाऊंगा तब स्पेशल। तो वर्ग 3 के लिए स्पेशल में पढ़ाऊंगा दोस्तों, बस इतना ही वर्ग 3 में पढ़ना है। पूरी डिटेल से पढ़ाऊंगा, पूरा टाइप चेंज पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आपको शायद थोड़ा समझ में आएगा दोस्तों। ये सिर्फ डेमो है, अभी लेक्चर स्टार्ट नहीं किया है। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको वर्ग 3 वालों को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि मैं आपको सरल ज्यामितीय आकृति में वर्ग स्टार्ट करूँगा, उसके बाद आयत, उसके बाद त्रिभुज और फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो मैं आपको वर्ग 3 वालों को वर्ग 3 में सरल ज्यामितीय आकृति में वर्ग स्टार्ट करूंगा दोस्तों। और कल से वर्ग के लेक्चर स्टार्ट होंगे। जैसे ही वर्ग खत्म होगा उसके बाद आयत, आयत खत्म होगा त्रिभुज, और त्रिभुज खत्म होगा उसके बाद आएगा वृत्त। तो सरल ज्यामितीय आकृति में मैं पहले वर्ग पढ़ाऊंगा, फिर आयत पढ़ाऊंगा, त्रिभुज, और फिर क्या पढ़ाऊंगा, वृत्त पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अपना चैनल मैथ्स विद दीपक सर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। जल्दी से जल्दी अपने जितने भी सब्सक्राइबर बढ़ें अच्छा है दोस्तों। बहुत जल्दी लाइव आऊँगा दोस्तों। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।